में कमी नहीं है। सबसे पहले तो 2 लाइनें आज सिर्फ तृप्ता के लिए बोलना चाहता हूँ। तुम काट दो मेरे पंख फिर भी मेरी परवाज बोलेगी। गुड मॉर्निंग, कैसे आपसे वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हम हम उठ चुके हैं और अभी नहाएंगे, फिर चलेंगे हिसार में, क्योंकि हिसार एक एग्जीबिशन है, वो देखने के लिए हमें हिसार जाना है। मम्मी भी हिसार दवाई लेने के लिए जा रही है, तो मैं बस में जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि यार हेलमेट पहनने से बाल खराब हो जाते हैं। मम्मी हिसार के लिए निकल चुके हैं पापा के साथ, और हमारे एक खरगोश यहाँ पे घुसा हुआ है, इसका खाना रखा है यहाँ पे घास, और एक हमारा यहाँ घुसा हुआ बेड के नीचे, देखिए दिखाई दे रहा था आपको, वो बैठा सामने। तो ऐसे हम रेडी हो चुके हैं हिसार जाने के लिए, रॉयल पाम रिजॉर्ट के अंदर। वहाँ पर एग्जीबिशन है, जैसा कि मैंने बताया था अब आपको सुबह। और अभी हम चलते हैं, खाना वाना सब हमारा हो गया है, अभी हम रेडी हैं, बाइक बाहर निकालते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों हम हिसार के लिए निकल चुके हैं, पाम रिजॉर्ट के लिए, मतलब अरे सॉरी यार, रॉयल पाम रिजॉर्ट के लिए। और मिलते हैं आपसे वहीं जाकर। अभी कालू भाई इसके पास गए थे हम, बाइक थोड़ी ही सेट करने के लिए, मैंने खुद ही कर ली थी। फाइनली गाइस हम रॉयल पाम रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं, ये देखिए ऊपर आप पढ़ सकते हैं नाम। और अभी हम चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा होता है आर्ट एग्जीबिशन। मैं पहली बार आ रहा हूँ आर्ट एग्जीबिशन के अंदर। तो दोस्तों ये पेंटिंग आप पहले भी देख चुके हैं, जो कि हम आर्टिस्ट तृप्ता बेनीवाल के घर गए थे, वहाँ पर ये पेंटिंग थी। और ये पेंटिंग भी वहीं पर थी, घोड़े वाली अमेजिंग पेंटिंग बना रखी है गाइस। और ये राजस्थानी बाबा कैसे तबले को बजा रहे हैं, तबला ही बोलते हैं शायद, मुझे नहीं पता यार क्या बोलते हैं इसको। तो दोस्तों पिंजरा अब टूट चुका है, आज इसी बुक का अनावरण है, इसी बुक के उपलक्ष्य में ये एग्जीबिशन रखा गया था। और ये है वो पेंटिंग, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेपर मैश पेंटिंग, जिसको पेपर से बनाया गया है। अमेजिंग है गाइस, सितार, भरतनाट्यम की फ़ोटो जैसे ताजमहल, इंडिया गेट, हमारा तिरंगा, और ये ऊँट, ये रंगोली टाइप आकृति, और ये है नटराज की मूर्ति, सब जानते हैं इसको वैसे। अभी यही हो है मेरा बस ये भाग्य मोहन, जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। है मेरा बस ये भाग्य मोहन, जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। तुम्हारी राधा को भान है कि, तुम्हारी राधा को बात है कि, तुम समस्त चराचर में हो समाये। है मेरा बस ये भाग्य मोहन, जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। कमी नहीं है। सबसे पहले तो 2 लाइनें आज सिर्फ तृप्ता के लिए बोलना चाहता हूँ। तुम काट दो मेरे पंख फिर भी मेरी परवाज बोलेगी। तुम काट दो मेरे पंख फिर भी मेरी परवाज बोलेगी। मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी। कहाँ तक तुम मिटाओगे मेरी हस्तियों को, कहाँ तक तुम मिटाओगे मेरी हस्तियों को। ये मिट्टी जरा जरा मुझे जावाज बोलेगी, मुझे जावाज बोलेगी। तो आज यहाँ पर जितने भी मेरे जो माता पिता समान बुजुर्ग और मेरे बहनें और प्यारे बच्चे आए हुए हैं, उन सभी का आज मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ। और मेरे साथ मेरे गुरुजी आए हुए हैं, जिनसे मैंने पढ़ना शुरू किया, सुभाष गुरुजी आए हुए हैं। तो बड़ी एक अलग खुशी होती है। और इस गुड़िया को ना मैं पिछले लगभग दिसंबर में मिला था तृप्ता से लास्ट बार में। उसके बाद तो होली पर भी गुड़िया मेरे पास आई थी। दिसंबर पर ना एक छोटा सा हमने इंटरव्यू डाला था, और उस इंटरव्यू में शायद तृप्ता को आज याद है कि नहीं है वो बात, मैंने कहा था गुड़िया आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगे। आज आप उस इंटरव्यू को 8 महीने पहले के इंटरव्यू को आज देखना। और आज मैं कहता हूँ मां सरस्वती ने सुन ली है।
और इस गुड़िया की इतनी मेहनत है आप सोच भी नहीं सकते। देखो यहाँ पर जयवीर जी सर ने जो बातें बोली बहुत खुद को प्रेरित करती है कि अपने आप में इन्होंने जो जो बातें बताई, परिस्थितियां अनुकूल होगी ना, जैसे एक इतिहासकार कहा करते थे कि जब जीत निश्चित हो ना तो कायर भी लड़ लेते हैं, मजा तो तब है जब हमने हार हो और हम मैदान है ना छोड़े। तो ये ऐसी परिस्थितियों से ये गुड़िया निकली है कि मैं खुद इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं गुड़िया के पेन को महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि 2012 में मैंने खुद के पापा को खोया था और उसके बाद मैंने आसपास जिसे मैं अपना कहता था तो उनके व्यवहार में जो बदलाव आया था मैंने बड़े करीब से देखा था। तो मैं हर उस इंसान के पेन को समझ सकता हूँ जिसके मम्मी पापा नहीं है। मेरे को खुद का दर्द एहसास होता है कि दुनिया पहले क्या होती है और बाद में क्या होती है। तो इस गुड़िया ने आज तो मैं कहूंगा पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और गुड़िया मेरे लिए तो बड़ी गौरव की बात है कि मैं एक जीके का टीचर हूं और मैं आपको पढ़ाऊंगा, इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात नहीं है जब मैं मेरे ही स्टूडेंट के बारे में बच्चों को बताऊंगा। और इस सक्सेस में देखो एक पापा के ना होने के बावजूद इस गुड़िया ने हार नहीं मानी। तो सबसे बड़ा सैल्यूट करता हूँ तृप्ता की मम्मी जी के लिए। सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूँ आपको और सभी जोरदार तालियां हो जाए। जितना योगदान तृप्ता का है उससे कहीं ज्यादा मेरे गुरुजी राजेश जांगड़ा जी सर पहुंच चुके हैं और गुरुजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और गुरुजी से मैं 2011-12 में मिला था और उस टाइम मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। उस टाइम गुरुजी ने बहुत संभाला था और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप है ना मुसीबत के दौर से गुजरे ना और उस टाइम वो हाथ आप पर मतलब पीठ पर हो, वो कहीं तालियों से ज्यादा जरूरी होते हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी से मैंने बहुत कुछ सीखा है सर, आज मैं यहाँ पर हूँ तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सबके। और प्यारे बच्चों, तो गाइज अभी हम चलते हैं, इवेंट कंप्लीट हो गया है और बाकी बातें हम घर जाके करेंगे, अपनी वीडियो में बताएंगे। तो गाइज देखिए खरगोश यहाँ पे खेल रहे, हो गया एक तो हो गया, एक यहाँ पर बैठा, तो यहाँ पर पोती कर रही है, देखना। हेलो गोलू, गोलू कैसा है तू कैसा है? भाग गया नहीं पकड़ा गया। ये देखो क्या मस्त जगह मिली हुई इनको, कैसे लाड कर रहे हैं एक दूसरे के। तो गाइस फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं हिसार से हांसी। और तो हमें आज बहुत अच्छा लगा वहाँ पे एग्जीबिशन में। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था एग्जीबिशन का, इससे पहले मैं कभी भी एग्जीबिशन में नहीं गया था और वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जो वर्ल्ड की पेपर मैसी की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई गई थी वो देख के आया था मैं। और आर्टिस्ट तृप्ता बेनीवाल ने हमारे हिसार का और हरियाणा का नाम रोशन किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम खाते हैं खाना। मुझे एक चीज़ वहाँ पे सबसे अच्छी लगी कि उन्होंने थोड़ा बहुत खाने पीने का प्रोग्राम कर रखा था, बहुत अच्छी चीज़ थी। लोग ना प्रोग्राम कर लेते हैं लेकिन खाने पीने का प्रोग्राम भूल जाते हैं। बस खाना हमारा हो गया था और अभी हम करते हैं सोने की तैयारी, फिर कल सुबह वीडियो एडिट भी करनी है। तो इसके साथ हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। होप आप सबको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।